वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखेंगे। देखिए, अभी जो भी प्रैक्टिस सेट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स, सभी है जो सिलेबस के अनुसार है। आप लोग पूरा वीडियो, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं देखते हैं, वीडियो क्लिक करते हैं और बीच में स्किप कर देते हैं या थोड़ा बहुत देख करके छोड़ देते हैं। मेरा कहना यह है फ्रेंड्स कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा तो इससे कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और क्या पता फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट से ही आपका माइंड में कुछ ऐसा जो मैं पढ़ा रहा हूँ सेट हो जाए और एग्जाम में वो टैली करे। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिए। और रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बेल आइकन को दबाने से यह हुआ फ्रेंड्स कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपका उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप देख सकते हैं उसे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आप लोग देखिए, गेस करते चलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जितना प्रश्न मैं इसमें बता रहा हूँ फ्रेंड्स, सभी प्रश्न जो पढ़ रहा हूँ उसका आंसर आप लोग गेस करते चलेगा। बाद में मैं तो इसका आंसर बताता हूँ, तो इससे क्या है कि आपका तैयारी का लेवल भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल कैसा है। तो इस वीडियो में 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो जीके जीएस का है फ्रेंड्स, और 15-16 प्रश्न है जो आपका हिंदी से है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर गेस कर लिए होंगे डी। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है फ्रेंड्स? वो वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहता है। तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? मैं बार बार बताते रहता हूं, आप लोग इसे याद रखिएगा। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन जोड़ न्यूट्रॉन होता है। ये फॉर्मूला है, इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल में। दूसरा नंबर सवाल आपका है, शेविंग क्रीम की मृदुता को निम्नलिखित में से किसके द्वारा संवर्धित किया जाता है? गेस करते चलेगा। दूसरा नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? दो का करेक्ट आंसर गेस किए होंगे फ्रेंड्स आप लोग, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, पोटेशियम कार्बोनेट होता है। तीसरा नंबर सवाल है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? विधान परिषद के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। जिस तरह से आपका पार्लियामेंट होता है फ्रेंड्स, संसद होता है, तो संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं, आप लोग को पता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह से विधानमंडल होता है, तो विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं फ्रेंड्स। विधानमंडल में होता है राज्यपाल होता है, और क्या होता है? विधान परिषद होता है और विधानसभा होता है। तो जो विधानसभा है जो निम्न सदन होता है इसमें फ्रेंड्स, और विधान परिषद होता है जो क्या होता है? उच्च सदन होता है, जैसे संसद में। इसी तरह से तो यहाँ कह रहा है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 माह की अवधि तक रोक सकता है। क्योंकि साधारण विधेयक की बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कितने दिन के लिए रोक सकता है? तो 4 माह तक लिए रोका जा सकता है। साधारण विधेयक कहेगा तो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अब यही अगर जो रहता धन विधेयक, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर धन विधेयक रहता तो विधान परिषद धन विधेयक को और राज्यसभा की तरह ही 14 दिन तक रोक सकती है। जिस तरह से राज्यसभा 14 दिन तक रोकती है, उसी तरह से विधान परिषद में जो धन विधेयक रहेगा तो उसे मात्र कितना दिन? 14 दिन तक लिए रोक सकता है। लेकिन अगर साधारण विधेयक के बारे में बात की जाए तो कितना? 4 माह तक इसे रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS है एक, क्या है? कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे क्या DOS कहते हैं, वो क्या है? 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों को नियंत्रित करता है, तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। 5वां नंबर सवाल, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इसे शैवाल कहा जाता है। ठीक है, शैवाल का अध्ययन किसके अंतर्गत? फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फाइकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। शैवाल की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि शैवाल की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो किसका बना होता है? तो वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ये याद रखिएगा। 6ठा नंबर सवाल, सिखों की पवित्र पुस्तक कौन है? 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर 1 गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब है जो सिखों का धार्मिक पवित्र पुस्तक है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मुस्लिम का क्या हो, कौन है फ्रेंड्स? तो कुरान किसका है? तो ये मुस्लिम का है। हिंदू का क्या है? तो गीता है। इस तरह से याद रखें। ईसाई का क्या होता है? तो बाइबिल हो जाता है। ठीक है,
पारसी का क्या होता है पूछा जाता है, तो ये देखिए पारसी का जेंद अवेस्ता, याद रखिए पारसी धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है जो जेंद अवेस्ता है, गुरु ग्रंथ साहिब है जो सिखों का पवित्र है, कुरान हो गया जो किसका हो गया फ्रेंड्स, तो मुस्लिम का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कभी कभी ये पूछा जाता है, सभी का आप लोग याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए। 7 नंबर सवाल, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त है जो क्या होता है, लाल होता है। तो 7 का करेक्ट आंसर, ये बहुत बार मैं पढ़ाया हूं, आप लोग गेस करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 7 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का समवन होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के जीवन काल के बारे में सबको मैं बताया हूं, आप लोग याद रखिएगा। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है फ्रेंड्स, तो 120 दिन करीब होता है, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। ये भी याद रखिए, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको हर एक एंगल से, हर एक तरह से आपको टॉपिक क्लियर करके रखना है, तभी एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ पाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब रट्टा मारने वाला नहीं कि हूबहू आपका क्वेश्चन मिला जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ था। देखिए ये मैं बार बार बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि जो मैं टॉपिक वाइज क्रैश कोर्स में जो दे रहा हूँ 150 रुपया में, उसमें देखिए सब कवर किया हुआ है। जो 1 अक्टूबर जो 2023 को एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यही बताता हूँ आपको, किस बार तो और 700 क्वेश्चन छपने वाला है, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ के रखिएगा तभी क्वेश्चन पकड़ पाएगा। देखिए इसमें किसे क्वेश्चन क्रिएट किया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसके पद यानी किसके शासनकाल में हुआ था। मैं बात बताते रहता हूँ। 8 का करेक्ट आंसर क्या, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एग्जैक्टली दिखा जाए तो 28 दिसंबर, याद रखिए 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, ये लोग याद रखिएगा। और आपका WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है जो इनका प्रथम अध्यक्ष बने थे। 9 नंबर सवाल आपका है। 9 नंबर सवाल आपका क्या, आज़ाद 1943 में आज़ाद हिंद सरकार अस्तित्व में आई, तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में आई थी। 10 नंबर सवाल है, प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, गेस करते चलिएगा। 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व स्तनपान दिवस। विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। दिवस से संबंधित ये एक दो प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो सभी आप लोग इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, तो अच्छा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 सितंबर। मैं रिवीजन करा देता हूँ फ्रेंड्स जो मुझे याद है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेगा। अब कह रहा है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये देखिए 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस या मित्रता दिवस ये मनाया जाता है 30 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट दिवस है उसे याद रखिएगा। 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल आपका है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, किस निधि से दिए जाते हैं, ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं। तो 11 का आप लोग गेस करें, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य की समेकित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर सवाल आपका है कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में पहली बार निर्वाचन हुआ था, BR अम्बेडकर का। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ये बंगाल से हुआ था, ठीक है। BR अम्बेडकर जब संविधान सभा में पहली बार हुआ था फ्रेंड्स निर्वाचन, तो कहाँ से हुआ था इनका, तो बंगाल से हुआ था, ठीक है। 13 नंबर सवाल आपका है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है। चलिए बड़ी ग्रंथि सबसे क्या है फ्रेंड्स, इसे आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, तभी मैं समझूंगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं मन लगा करके। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, उससे हमें आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा। 13 का ऐसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन में पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड है जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यह ग्लैंड होता है जो अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होता है, जो मानव का अग्र मस्तिष्क होता है उसी में ये उपस्थित होता है, ये सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है फ्रेंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका वजन बहुत ही कम होता है, सबसे छोटी ग्रंथि होता है। 14 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि 49वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका
को विभाजित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि सिर्फ ये 39वां पढ़िएगा तो आपका तैयारी हो जाएगी, आपको सब याद रखना पड़ेगा। 38वां किसको विभाजित करती है, इस तरह से सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 49वां कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर जो 38वां की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 38वां समानांतर रेखा जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करता है। ठीक है, 38वां किसको करता है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को। 49वां किसको करता है, कनाडा एवं संयुक्त अमेरिका को। तो ये भी याद रखिएगा, 38 वाला भी इंपॉर्टेंट है। चलिए 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 नंबर सवाल है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 15 का करेक्ट आंसर सभी को पता होगा, जेबी की प्राणी थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिए। महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे 1924 ईस्वी में। बार बार रिपीट करता हूं ताकि याद हो। बेलगाम, कर्नाटक बेलगाम में कांग्रेस के मात्र एक बार अपना अध्यक्ष चुने गए थे। 16 नंबर सवाल को देखिए, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर अलादीन खिलजी का। ठीक है, अमीर खुसरो अलादीन खिलजी के दरबारी कवि था। ठीक है फ्रेंड्स, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ, पटियाला में हुआ था। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कभी कभी। अमीर खुसरो को ही क्या कहता है, तोता ये हिंद कहा जाता है। ठीक है, यानी भारत का तोता अमीर खुसरो को ही कहा जाता है, ये भी इसका उपनाम है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अमीर खुसरो से संबंधित एक इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सितार का, हाँ सितार और तबला का। ठीक है फ्रेंड्स, अमीर खुसरो को ही सितार और तबला का आविष्कारक माना जाता है। तो याद रखिए, देखिए अमीर खुसरो से कितना मैं बताया फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तभी ना आप एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। तो अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, अलादीन खिलजी का। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। तो अगला सवाल देखिए आपका 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल देखिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा महानदी। ठीक है, हीराकुंड परियोजना कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में महानदी पर है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबी बांध नदी बांध है फ्रेंड्स, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है। पृथ्वी के दोनों ओर कौन सा ग्रह है, इसका भी आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा, तभी पकड़ में आएगा। 18 नंबर सवाल, पृथ्वी के दोनों ओर कौन, मंगल और शुक्र है। ठीक है, मंगल और शुक्र है। तो आपका 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मंगल और शुक्र। कौन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है फ्रेंड्स, बुध है। ठीक है, उसके बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस तरह से सीक्वेंस है, वो भी आप लोग याद रखिएगा। 19 नंबर सवाल, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर सबसे घनी आपका कहाँ है, तो बिहार में ही है। 19 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखें, 20 नंबर सवाल आपका है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन तो बहुत बार बिहार पुलिस में रिपीट हुआ है, फॉरेस्ट गार्ड में भी आया है, पता नहीं आपका रेलवे में आया है, मतलब बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेबल है। ठीक है, तो इसको आप लोग सभी याद रखिएगा। तो सवाल नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डेट भी याद रखिएगा। तो इसका 61वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये आपका हुआ था फ्रेंड्स 1989 में। जी हाँ, 1989 में, सॉरी 1989 ईस्वी में संविधान संशोधन हुआ था। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1989 में। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, पहले मतदान की आयु कितना रखा गया था, 21 वर्ष, लेकिन उसे घटा करके कितना कर दिया गया, 18 वर्ष, अभी वर्तमान में हुई है। 21 नंबर सवाल देखिए, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी। ये सवाल भी बार बार रिपीट होते रहता है, तो सब तो आपको सिंपल है, सबको याद होगा। चलिए 1922 ईस्वी में, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा घटना घटित हुई थी फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी के चलते आपको आगे चल करके 12 जनवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी जो क्या किए थे, अपना असहयोग आंदोलन वापस ले थे, स्थगित कर दिए थे। तो पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों हुआ था, तो यही चौरी चौरा घटना के कारण हुआ था। इसमें क्या था, फिर गोरखपुर में जिला में पड़ता है ना, एक पुलिस चौकी था जिसमें आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी उसमें जल करके मर गए थे, हिंसा हुआ था। इसी हिंसा को देखते हुए महात्मा गांधी जो अपना असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। तो याद रखिएगा, चौरी चौरा कहाँ, गोरखपुर में पड़ता है ना। अगला सवाल को देखिए, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, इस टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सॉरी 22 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, 22 नंबर सवाल है, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राजील में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर सेंटियागो राजधानी है, सेंटियागो कहाँ की राजधानी है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चिली की राजधानी सेंटियागो है। अगला सवाल देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सभी को इसका जवाब पता होना चाहिए।
ये आपका स्विट्जरलैंड का जिनेवा में पड़ता है। देखिए कभी कभी जिनेवा देगा फ्रेंड्स, कभी कभी स्विट्जरलैंड लेंगे तो कन्फ्यूज नहीं होगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है जिनेवा। 25 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए वियना में है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिया का वियना में। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? वियना में। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है जो वियना है, ये भी याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी। अगला सवाल लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है 26 नंबर सवाल, कछुआ प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? देखिए कछुआ प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में है, तो वो कहाँ पर है, कौन सा जगह का नाम पूछा जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये लखनऊ वाराणसी में है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ए रेणुकूट में है। चलिए अगला सवाल 28 नंबर सवाल को देखें। 28 नंबर सवाल है, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, इससे कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर मिलेगा। कंटिन्यू देखते रहिएगा फ्रेंड्स, 10 मिनट समय निकाल करके, तो कुछ ना कुछ आपकी तैयारी होती रहेगी, एक दिन में तैयारी नहीं होती है। 28 का, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में पड़ता है। 29 नंबर सवाल देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता, तो 15 मार्च, इसका तो पहले से भी पढ़ा चुका हूं। ऑप्शन नंबर बी आप लोग गेस कर लिए होंगे, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? जितना देर में मैं प्रश्न पढ़ता हूं आंसर आप लोग फटाफट गेस करते चलिएगा, तभी आपको फायदा होगा। आप लोग देखिए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इजराइल हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 21 नंबर सवाल को देखिए। 21 नंबर सवाल है, सूरजताल झील कहाँ स्थित है? तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। चंद्रताल, नाको झील, रेणुका झील, ये सभी है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? तो 32 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संजय बारू के द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का। अगला सवाल 33 नंबर सवाल, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फ्री स्टाइल। चलिए 33 का गेस करिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिर तैराकी से होगा। ठीक है, फ्री स्टाइल हो गया है, फिर वाटरफ्लाई हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी है जो किससे है? तो तैराकी से है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्री स्टाइल तैराकी से। 34 नंबर, 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे दिया गया? टॉप मोस्ट भी है फ्रेंड्स। 34 नंबर सवाल का गेस करिए, ये आपको दिया गया है किसको? पुष्पा भारती को दिया गया। 33वां व्यास सम्मान 2023 में पुष्पा भारती को दिया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 34 का ए। 35 नंबर सवाल देखिए। 35 नंबर सवाल आपका है कि 26 मार्च 2023 को जम्मू और कश्मीर द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आलिया मीर को। 36 नंबर सवाल देखिए। 36 नंबर सवाल आपका है, 15 जून 2023 को अरब सागर में उत्पन्न सबसे लंबी अवधि का चक्रवात कौन बन गया है? ठीक है, 15 जून 2023 में आया था। तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या नाम था? तो बिपर जॉय नाम था। ठीक है, 36 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल देखिए, किस देश ने इटली को हराकर पहली बार अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल खिताब जीता है? तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, उरुग्वे हो जाएगा। ठीक है, उरुग्वे ने इटली को हराकर पहली बार अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा प्रतियोगिता है? फुटबॉल। तो ये हो जाएगा आपका उरुग्वे, इसका करेक्ट आंसर होगा 37 का। 38 नंबर सवाल देखिए। 38 नंबर सवाल आपका है कि मार्च 2023 में अटकल पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? ठीक है फ्रेंड्स, अटुकल। तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा, एक केरला में हो जाएगा। ठीक है, मार्च 2023 में अटकल पोंगल त्यौहार केरला में मनाया गया। 39 नंबर सवाल को देखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यदि राज्य सरकार उसकी मंजूरी नहीं देती है तो कोई भी निरोध आदेश दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं होना चाहिए। 39 का देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 12 दिन। कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत, किसके? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यदि राज्य सरकार उसकी मंजूरी नहीं देती है तो कोई भी निरोध आदेश है जब 12 दिन से अधिक तक लागू नहीं रहेगा, प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 39 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखें। 40 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना, स्वेच्छा से। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा के तहत एक दंडनीय अपराध है। यानी स्वेच्छा से भी एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना, ठीक है, भारतीय दंड संहिता कितना 1800 धारा
1860 के धारा कितना के तहत एक दंडनीय अपराध है? तो 40 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 326 के बी। देखिए अभी 40 क्वेश्चन हम लोग जीके जीएस से देख लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए 15-16 प्रश्न हिंदी से देख लेते हैं। हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट देखते रहिए, इसे नज़रअंदाज ना करिए। सभी स्टूडेंट कोशिश करिए कि हिंदी में 10 का 10 मार्क आए। इस बार तो बढ़िया मौका है फ्रेंड्स, आप लोग 60+ खाली रिजल्ट लाइए ना, कट ऑफ आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। 41 नंबर सवाल, समान हिंदी। जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ फसलें खूब पैदा है, वाक्य कौन सा भेद है? एक कैसा वाक्य? जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती है। इसमें आप लोग फंसिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर आप लोग गेस करते चलिए, तभी तो समझ में आएगा हिंदी की तैयारी है ठीक या नहीं। तो ये देखिए, जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है, एक वाक्य हो गया, फिर वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती है, कौन सा है? तो मिश्रित वाक्य अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है, आशरफी की लूट और कोयले पर छाप। क्या है? आशरफी की लूट और कोयले पर छाप मुहावरे का सही अर्थ होगा। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुमूल्य वस्तु को नष्ट होने देना और तुच्छ की सुरक्षा करना, ठीक है। आशरफी की लूट और कोयले पर छाप, यानी क्या होगा? बहुमूल्य वस्तु को नष्ट हो जाने दीजिए, और जो तुच्छ है जो उसका क्या करना है? रक्षा करना है। ऐसा ही पता चल रहा था, अर्थ से आप लोग पकड़ लिया। जस दुल्हा तस बराती लोक उक्ति का क्या अर्थ है? गेस करें 43 का फ्रेंड्स फटाफट। क्या हो जाएगा? संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेला होना, सभी साथी एक ही जैसा तो यही हो जाएगा ना, जस दूल्हा तस बराती। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल आपका है। 44 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि जो बात वर्णन के परे हो उसके लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन है? जो बात वर्णन के परे हो, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो 44 का बी इसका होगा, वर्णनातीत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वर्णन से परे ना, तो जो बात वर्णन के परे हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वर्णनातीत। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? देखिए अलंकार से एक प्रश्न कर दिया। देखिए यहाँ बार बार आ रहा है, कनक कनक 2 बार आया है ना फ्रेंड्स, ठीक है। आप आगे पढ़िएगा तो उसमें भी आएगा। तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यमक हो जाएगा, ठीक है। रिपीट जब होता है इसका अर्थ अलग अलग निकलता है। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन? यमक अलंकार। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या होगा बताएं? 46 का, ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आंसू का क्या होगा? तो आंसू तो ऑलरेडी बहुवचन है फ्रेंड्स, आंसू तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ये तो पद ही बहुवचन है। तो 46 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे ये आंसुओं या कुछ भी मार सकते हैं, तो आंसू ऑलरेडी ये बहुवचन है, तो इसका बहुवचन अब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा शब्द बहुवचन है? कल भी मैं वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था फ्रेंड्स। कुछ शब्द जैसे जो हमेशा बहुवचन में होते हैं, जैसे हस्ताक्षर हो गया, दर्शन हो गया। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तनुजा। कौन सा शब्द बहुवचन में है? तो तनुजा शब्द है जो बहुवचन। तनुजा का समानार्थी शब्द होता है, क्या होता है? पुत्री होता है, ठीक है। क्या होता है? पुत्री होता है। माता लड़का किताब नहीं है, तनुजा। तनुजा मतलब क्या होता है? पुत्री होता है। चलिए 48 नंबर सवाल, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? ये क्वेश्चन तो पता नहीं सब फ्रेंड्स कितना बार हिंदी का जहाँ भी क्वेश्चन पूछा था उसमें रिपीट होता है, लेकिन इस बार जो ध्यान नहीं देते अक्सर गलती कर बैठते हैं। देखिए 48 का किस तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कवित्री, इस तरह से लिखा जाएगा, कवित्री हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। 49 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, किसके? हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बनावट है जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। 50 नंबर सवाल देखिए, याचक। याचक शब्द का लिंग बदलने पर जो शब्द बनेगा वह क्या होगा? तो 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याचिका हो जाएगा। 51 नंबर, भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का से क्या हो जाएगा? लड़कपन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। भाववाचक संज्ञा देखिए सिंपल, इस टाइप का क्वेश्चन भी रहेगा तो क्या होगा? इसका भाववाचक संज्ञा बनाए, लड़का से क्या हो जाएगा? लड़कपन। 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। बचपन से, बच्चा से क्या होता है? बचपन, ठीक। लड़का से लड़कपन। 52 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आपका दया तो स्त्रीलिंग, घुटना जड़ता, ये बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। 53 व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा क्या कहलाती है? चलिए अच्छा सवाल है।
तो देखिए व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो शुद्ध भाषा जो कहलाता है फ्रेंड्स, क्या कहलाता है? 53 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी, मानक भाषा कहा जाता है। ऐसा नहीं कि साहित्यिक व्याकरणिक भाषा। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा और नहीं रिपीट करके याद करिएगा तो यहाँ पर फंस सकते हैं। तो व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा क्या कहलाता है? तो मानक भाषा कहलाता है। 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 54 नंबर सवाल को देखिए। 54 नंबर सवाल, कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? उच्चारण संबंधित आपका एक प्रोनाउंसिएशन संबंधी पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सा ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है, ये भी आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा। तो क्या रहा है, कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। ये दंत से दंती से होता है, दंत से दंती से होता है। 55 नंबर, यह जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। तो जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा कौन है? चपरासी, दाल, मोहन, हिमालय। 55 का जातिवाचक कर रहा है तो क्या हो जाएगा? चपरासी, दाल, मोहन, हिमालय। दाल तो नहीं होगा, पार्टिकुलर व्यक्तिवाचक, मोहन ये होगा चपरासी। जातिवाचक पुल्लिंग है, चपरासी कहें तो जितने चपरासी वर्ग है सभी का बोध हो रहा है। तो 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। चपरासी सब जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, 56 नंबर सवाल। दर्शन शब्द होता है, दर्शन शब्द क्या होता है? बता चुके हैं समय, बहुवचन होता है, क्या होता है? पहले कल ही बताया हूँ, फिर परसों भी बताया हूँ। तो 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सदैव बहुवचन होता है, दर्शन हस्ताक्षर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। चलिए तो देखिए मैं क्या कह रहा था फ्रेंड्स कि हर एक वीडियो मेरा देखा करिए, कहाँ से कौन सा प्रश्न आपका माइंड में सेट कर जाए जो बता रहा हूँ। और फ्रेंड्स देखिए क्रैश कोर्स वाला मैं जो स्टूडेंट खरीद रहे, बहुत सारे स्टूडेंट खरीद चुके हैं, 500 से अधिक स्टूडेंट, और जो खरीदना चाहते हैं फ्रेंड्स तो 150 रुपये में आप 20,000 क्वेश्चन का सिलेक्टिव क्वेश्चन का PDF दिया जा रहा है। तो आप लोग उसे नज़रअंदाज ना करिए। 150 रुपये, हम मुझे समझ नहीं आता है आप लोग इतना मोह माया क्या कर रहे हैं। और 150 रुपये कोई पैसा नहीं होता है। बुक मार्केट में तो एक आपका प्रैक्टिस सेट बुक भी नहीं आता है, और मैं टॉपिक वाइज दे रहा हूँ, सब विषय का हिंदी स्पेशल दे रहा हूँ, 3600 क्वेश्चन दे रहा हूँ फ्रेंड्स। आपका किसका दे रहा हूँ? साइंस का स्पेशल दे रहा हूँ। ये सब आप ले लीजिए, अब समय कम है, पढ़ाई कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। फिर भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जो इंटरेस्टेड है वो ले सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स तो देखिए अब मैं नंबर बता देता हूँ, 83 40 250 242, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। प्रमोद सर आप लोग कॉल करिएगा तो इस पर मैं बात कर लूँगा, आपका क्रैश कोर्स दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। 83 40 250 242 पे आप लिख करके नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।